चढ़ाव ये करना होगा, कष्ट नहीं है, जस्ट बैठो उसका श्रवण करो। इसलिए गोपीजन गाती अब कथामृतम तप्त जीवनम कबीर विरीतम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूपि गणन्ति ते भूरिदा जना। गोपीचंद गाती है, हे भगवान आपके जो कथामृत है जिनको हम गान करते हैं, और गोपियों ने कथा का गान करके उसी जगह में भगवान को पाया, खोज करके थक गई। रास लीला से जब गोपीचंद के बीच में से कृष्ण अदृश्य हो गए और राधा रानी को छोड़कर भी अदृश्य हो गए, उनके बाद में राधा रानी और सब गोपियां मिलकर के कृष्ण को वन वन में घूम करके वृंदावन में खोज रही थी। कृष्ण कहीं मिले नहीं, थक करके यमुना पुरी में आकर के वो बैठ गई और बैठ करके कृष्ण कथाओं का गान करने लगी, वो लीलाओं का गान। और वो गान चल रहा था, उन गान चलते चलते भगवान प्रकटित हो गए, क्योंकि भगवान जहां अपनी लीलाओं का गान होता है वो रुक नहीं पाएंगे, वो उपस्थित हो जाता है। ना हम बसामी वैकुंठ योगी नाम हृदय मन भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ और वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, लक्ष्मी जी के पास। बोले कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मेरी कथा का जहाँ गान करते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूँ और देखता रहता हूँ कौन कौन कथा में आया है। भगवान देख रहे अवतारी के रूप में कौन कौन आया है, ठीक है ये आई है, ये आया है वो भगवान नोट करते हैं। अब उनके हृदय से कामना को निकालना मेरा काम है, जो उनके मूलभूत दुख पहाया है मत अरे कामना चली जाएगी तो जिएंगे कैसे। कामना दुखकारी है, बल्कि भगवान अपनी कामना को भर देते हैं, रिक्त हृदय नहीं करते कामना से, उसमें अपनी कामना को कूट कूट के भर देते हैं। गोपीचंद लोग उन भ्रमण गीत में राधा रानी एक और श्लोक गाती है। आइए भगवत गीत को भी देख लेते थोड़ा इस श्लोक को। क्या श्लोक है हरि कथा के विषय में। यद अनुचरित लीला करने विकृत सकृत अदन विद्युत दंड धर्मा विनिष्ठा सपदिक कुटुंब दिन शुद्ध दिन वत बहुवह ये विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। नारायणी अमर गीत में गाती है। जब उद्धव जी आए तो इन भंवरा को देख करके राधा रानी ने गीत उठाया। इसको भ्रमर गीत के रूप में लिखा गया है भागवतम में 10वें स्कंद में। ये 10वें स्कंद के 47 81 18वां श्लोक है इसका। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत सकृत अपि, कहते हैं कि उद्धव जिनकी लीला का पान अगर कोई भी कान में थोड़ा सा पड़ जाए, मनोभिरामान उधर बोला परीक्षित महाराज, उनके मन रम जाता है। इसमें कथा इतनी अद्भुत है जिससे उन जीव का यदि वो कैसा भी है, लेकिन भगवान की लीला कथा में आकर के बैठ जाता है। उपदेश सुनने के लिए नहीं आते, गीता का पाठ हो रहा है तो लोग नहीं आते, भागवतम हो चलो चलो लीला सुनने को मिलेगा, क्योंकि भगवान का लीला इतना सुंदर है, उसको अगर कोई कामी पुरुष भी सुनेगा उनका काम हृदय से पुरोहित होता है। श्रीमद् भागवतम पंचाध्यायी के बाद में फलश्रुति बोलते हुए सुखदेव गोस्वामी बाद इसको बोलते हैं कि जो लोग इस कथा को श्रवण करेंगे सुनिश्चित उनके हृदय में जो काम है, उनको बहुत परेशान करने वाला काम वासना, वो तिरोहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का उज्ज्वल चरित्र में कोई काम वासना का दुर्गंध नहीं है, वो प्रेम ही प्रेम है। गोपियों के साथ भगवान की जो लीला है वो सामान्य प्राकृतिक काम की तरह नहीं है। लेकिन लोग सोचते चलो जाते हैं 10वें स्कंद में लीला सुनने को मिलेगा, क्योंकि उनका मन लीला में रहता है।
गोपियों के साथ भगवान कैसे नाचे थे, और वो आते हैं तो उनका मन भी रम जाता है, अगर कथा कहने वाला ठीक मिला तो। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद जो सिद्धांत के साथ उन तत्सम ग्रंथ की लीला कथा बोले हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति के चित्त में कोई कमी नहीं रह जाएगा। अगर विद्वान भक्तों के पास श्रवण करता है तब कोई व्यक्ति। अब पैसा बटोरने वाला कथा करते हैं तो वो तो उनको कंटाला आएगा इसमें बोलने में, क्योंकि उनका ध्यान तो सबकी जेब में है। अब बोले एक कथा सुना दिया जो सुखदेव गोस्वामी पाद की वाणी, तो ये लोग तो पैसा बचा देगा नहीं मुझे, इसे वो लोग चीटिंग से कथा देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उदार चित्त, जैसे गोपिया गा रही है, पूरी दाजना, आपकी कथा देने वाला व्यक्ति इस संसार में सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि इस दान से जिस प्रकार जीव का कल्याण होता है, उनको लेकर के जो कल्याण होता है वो और किसी से नहीं होता है। कुंती महारानी जी कृष्ण कथा की महिमा का गान करती कहते श्रवण सुनवंती गायंती सुनंती अभीक्षण स्मरंती नंदंती तवे जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो उपरमं पदाम्बुजम्। कहते कुंती महारानी, उनको जो श्रवण करता है, जो उनका कीर्तन करता है, जो उनका गान करता है और जो उनका स्मरण करता है और जो भी उनका कहते अभिनंदन कर रहा है, ये कथा हो रही है, लोग बोलेंगे भाई उधर क्या हो रहा है, भाई उधर सत्संग है, कथा चलती है, अच्छी बात है। और कोई एक कहने वाला भी कहते तवे हितम जना, ये सब जन क्या कर लेंगे, बोलते पश्चंती अचिरेण तावकम, वो सुनिश्चित आपके चरण कमलों का दर्शन कर लेगा। अच्छा, दर्शन से क्या होगा आपके चरण कमलों के दर्शन से? बोले भव प्रवाह उपरमम, वो इन संसार के प्रवाह से उनकी लकड़ी एक साइड निकलना प्रारंभ करेगी। हम लोग प्रवाह में बह रहे, अनंत जन्म पीछे हमारा चला गया इस तृष्णा के कारण, और भविष्य में अनेक जन्म आने वाला है, क्योंकि हम तृष्णा में बह रहे हम सब लोग, यह चाहिए वह चाहिए, नाना प्रकार की ये प्रवाह में, ये संसार का प्रवाह है, सतगुण रजगुण उनको प्रवाहित करते हुए, और कभी रजगुण राजसिक कभी तामसिक पदार्थ को चख करके हम लोग जो इसके प्रवाह में उतारते डूबते रहते हैं, बोलते वो लकड़ी एक साइड लगेगी। जो कृष्ण कथा श्रवण करते हैं वो एक साइड किनारे पर उनकी लगना प्रारंभ करती है लकड़ी। यही कृष्ण कथा श्रवण का फल है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तो गौण फल है। कुंती जी महाराज गा रही भव प्रवाह अर्थात भव से मोक्ष, बोले गौण फल है। मुख्य फल क्या है? भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति, ये मुख्य फल। क्योंकि जीव को मुक्त नहीं होना है। आइए हम आपको मुक्त कर देते हैं। कोई मुक्त होना नहीं चाहेगा। जीव को आनंद चाहिए, सुख चाहिए। उनकी डिमांड आनंद की है। वो आनंद घन परमानंद घन वस्तु को प्राप्त हो जाएगा और तब वो उसमें इतना आनंद लाभ करेगा कि ये प्राकृत सब आनंद तो अति तुच्छ हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद महाराज को जब विदेशी लोग मिले, वो नाना प्रकार का आदत था। चाय पानी तो ऐसे ही पीते थे लोग, लेकिन ड्रिंकिंग करने वाले सब लोग थे। हायर टेस्ट दे दिया कृष्ण कथा का। उन्होंने क्या किया? जस्ट केवल बैठ करके सुना, श्रवण किया, क्योंकि भगवान में इतना अनंत आनंद है कि उनकी कथाओं के श्रवण से वो एकदम सराबोर व्यक्ति का चित्त हो जाता है। मनोविराम, छोटम मनोविरामा, श्रवण करने मात्र से चित्त रम जाएगा। और इसी के कारण संसार को बदल करके रख दिया श्री प्रभुपाद महाराज ने। ऐसे ऐसे व्यक्ति को बदला है जो कभी किसी का बात सुनने वाले नहीं है। अपने परीक्षण से
जांच करके जानकारी प्राप्त करने वाले लोग हैं। केवल जिनको अपनी इंद्रिय और विज्ञान के ऊपर श्रद्धा है, क्योंकि विज्ञान ने इंद्रियों को लंबा किया है, आंख को लंबा किया, कान को लंबा किया, उनके ऊपर श्रद्धा है जिनकी, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा दे करके प्रभुपाद जी ने बदल दिया। साक्षात उदाहरण है। फलेन परिचित के फल क्या निकला? ना लाखों लाख नहीं, आज करोड़ों लोग जप कर रहे हैं कृष्ण नाम का। हम लोग तो अंधेरे में हैं, दुनिया के एक साइड के कोने में दारुसलाम में पड़े हुए, जानते नहीं है विश्व में क्या हो रहा है। नस्ट्राडामस ने जो आगाही की थी, वो आगाही सत्य हो रही है। बोले भविष्य में कुछ लोग ऐसे आएंगे सर मुंडवा करके, पीछे एक थोड़ा बाल रख करके और ढोलक लेकर के नगर कीर्तन करेंगे, और उनको बहुत बहुत लोग, करोड़ों लोग उनको फॉलो करेंगे। अभी वो शुरू हो गया है, पूरा रसिया पागल हो गया है कृष्ण के पीछे। देखिए वो कंट्री जिसमें कोई केवल अज्ञानी अज्ञान है, कोई कथा नहीं, केवल एक आदमी को प्रचार किया था प्रभुपाद जी ने, एक आदमी, उनको भी जेल में डाल दिया, बंद कर दिया और पागल कर दिया वो लोग, क्योंकि वहां पर लोकशाही नहीं ना, तो उनको भी पागल कर दिया। लेकिन उन पागल ने प्रचार किया, सोचिए, और वो इतना प्रचार हो गया है इंडिया में, जहां देखो वहां वृंदावन तो पूरा भरा है रसियन से खोजने के लिए, कृष्ण खोज गए, जगन्नाथपुरी भरा है, मायापुर में भरा पड़े, अमेरिकन, जर्मन, रसियन, चाइनीज। हम लोग अपने आप को बहुत महान सोचते हैं और इज्जत रखते हैं, बड़े भगत हैं। अपने आप को ठगने के लिए भगवान के सामने आते हैं। भगवान के पास कुछ लिस्ट रखने का अर्थ अपने आप को ठग रहे हैं। मालूम नहीं जीव को कि मैं अपने आप को ठग रहा हूं, मेरे साथ चीटिंग कर रहा हूं। जब हरि कथा में बैठेंगे, उन कथा का पावर है कि व्यक्ति ये देख लेगा कि किस प्रकार हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, और उन भक्ति के कारण वो जो मिलने वाला सुख है, वो हायर टेस्ट लगा करके प्रभुपाद जी ने लोअर टेस्ट छुड़वा दिया। उनके बाप, उनकी गवर्नमेंट जो कार्य नहीं कर सकी थी, अमेरिकन गवर्नमेंट उस समय उन हिप्पियों को नहीं बदल सकी थी, पकड़ पकड़ करके जेल डाल रही थी, लेकिन उन हिप्पियों को पकड़ करके प्रभुपाद जी ने लगा दिया। वो हिप्पी हैप्पी हो गए और केवल चैंटिंग करते हुए घूमते हुए हरे कृष्णा भी नहीं, हरे कृष्णा बोलती, लेकिन भगवान को भाव चाहिए, वो सोच रहे ना नाम लेना। तो फल के द्वारा उनका फल आकर के दुनिया के सामने रखा है। अभी फॉलो करें हिंदू वर्ग उनको। देखिए आपकी कथा ले जा करके, ये तो हिंदुओं की बहुत ही संपत्ति है, हिंदुस्तान का संपत्ति है, वही संस्कृति है। उनको ले जाकर के अमेरिका में प्रचार किया और अभी वापस बोले ग्रहण करो आप अपना संस्कृति, क्यों विदेशी संस्कृति के पीछे भाग रहे, जिसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। धोती छोड़ के पैंट पहना, क्या मिला? मिल गया कुछ? पैंट टाई सूट क्या मिला? धोती कंफर्टेबल, इतनी कंफर्टेबल देश है वैदिक देश, छोड़ करके बाल का स्टाइल बनाया, यह बनाया, वह बनाया, क्या मिला? सुखी हो गए, प्रेत लगने लगे हो ऊपर बाल करके, यमराज जी के दूत लगते हैं। साक्षात यमराज जी के दूत जैसे लड़के लोग मिलते हैं। क्या हुलिया बदल रखा है। एक श्लोक के साथ कथा को विराम देता हूं, बहुत सुंदर महिमा है इस श्लोक में। कहते हैं श्री सुखदेव गोसाई पर इस श्लोक को गाते हैं, कहते स्वपुरुषम अभिवीक्ष पास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले
परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु अहम अन्य नीनाम न वैष्णवानाम। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि अपने पुरुष को हाथ में पास लेकर के जाते हुए देख करके यमराज जी कान में बोल देते हैं। वो कहते हैं कि देखो जो लोग हरि कथा श्रवणकारी है ना, उनके पास जाओगे तो बचाने का मेरा जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि वो मेरे खाते के जीव नहीं है। इसलिए दूसरे के पास जाओ जो कथा नहीं श्रवण करते हैं, भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, तान अध्वम आनय, उनको जल्दी मेरे पास लाओ। और कथा श्रवणकारी के पास कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव हो गए, वो विष्णु के हो गए, डायरेक्ट उनका व्यवहार, उनका खाता विष्णु के हाथ में चला गया है, वो मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए उन लोग के पास कभी नहीं जाना। भाइयों, ये श्लोक पद्म पुराण का है, उत्तरखंड का श्लोक है, मैं पाठ कर रहा हूँ जिसको। ये तो जो कुछ ब्राह्मण लोग हैं ना, वो इन सब महिमा को नहीं बता रहे, बाकी इसकी क्या अद्भुत महिमा है उनका मैं गान करूँ ना शाम तक, ये घड़ी चली जाएगी बिल्कुल उल्टी होकर के, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। जिसको लाखों करोड़ों करोड़ों मुख से शेष गान कर रहे, आज तक शेष नहीं कर पाए हरि कथा को, ये भागवतम है। उसका क्या वर्णन करे। कुंती जी गाती है, शिणवंती गायंती विनंती अभीक्षण स्मरंती नंदंती तवे हितम जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो उपरमम पदाम्बुजम। कुंती जी कहती है, इसका जो श्रवण करेगा, गान करेगा, कीर्तन करेगा, उनका स्मरण करेगा, उनका अभिनंदन मात्र करेगा। बहुत सुंदर है, भागवत कथा चल रही है, अभिनंदन करने वाला व्यक्ति भी शीघ्र आपके चरणों का दर्शन कर लेगा और ये भव प्रवाह से उपराम होकर के आपके धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करके शाश्वत शरीर और सनातन आनंद, जो सनातन जीव के लिए उन सनातनी आनंद है, उन टेम्परेरी माया के आनंद को छोड़ करके उनका प्यासा हो जाएगा। हरे कृष्ण।